हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ एक आप देख रहे हैं AK स्टडी 365। दोस्तों, ये वीडियो इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री का है। इसमें लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें AK स्टडी 365 को। दोस्तों, यह वीडियो में इंडियन हिस्ट्री और GK के क्वेश्चन लाए हैं। GK के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगातार बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी कला को जागीर द्वारा संरक्षण दिया गया था। ए स्थापत्य, बी मूर्तिकला, सी पेंटिंग, डी संगीत। इसका सही आंसर होगा सी पेंटिंग। पेंटिंग को जागीर द्वारा संरक्षण दिया गया था। ये देखो, जागीर के समय की पेंटिंग। उस वक्त ऐसे ही पेंटिंग निकालते थे। मुगल चित्रकला जागीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। वो स्वभाव से प्रकृतिवादी था और वनस्पतियों यानी जीवों, पक्षियों, पशुओं, वृक्षों, फलों, चित्रों के प्राथमिकता देता था। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहांगीर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। सलीम। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया। जहांगीर का पुत्र खुसरो ने। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को शाहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी दी गई। पांचवें गुरु अर्जुन देव। जहांगीर के बेगम नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था। मेहरू निस्सा था। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। आगरा राजा की। किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर ने किसे सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा। शहजादा खुर्रम। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए। निसार। जहांगीर किस न्याय का प्रतीक मानता था। सोने की जंजीर का। राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने अपने महल बाहर किस प्रतीक को लगवाया। सोने की जंजीर। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए। मिशन कैप्टन हॉकिंस। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई। सर थॉमस रो। भारत में अंग्रेजों ने पहली बार कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया। 1613 में सूरत में किया। जहांगीर की मृत्यु कब हुई। 1627 में हुई। जहांगीर का मकबरा कहाँ बनवाया गया। लाहौर के निकट शाहदरा में। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहांगीर के बारे में जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कृपया ध्यान दें इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 2, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक चाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी पारादीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोचीन। कोचीन में यानी केरल में बंदरगाह में ऐसा चाय निर्यात के लिए बहुत मुख्य आउटलेट है। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। ये देखो कोचीन बंदर। कोची बंदरगाह से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सबसे ज़्यादा चाय निर्यात नारियल की जटा, रस्से, चटाइया, खोपरा, गिरी, नारियल का तेल, कहवा, रबड़, काजू, गरम मसाले, इलायची आदि है। आयात के अंतर्गत चावल, गेहूँ, कोयला, कपड़ा, खाद, इंजीनियरिंग सामान, खनिज तेल आदि मुख्य है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से इस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए आप पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस शहर में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन ए ओस्लो, ऑप्शन बी स्टॉकहोम, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी जेनेवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टॉकहोम। नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल 10 दिसंबर को आयोजित किया जाता है।
1896 में इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार विजेता को स्टॉकहोम स्वीडन में सम्मानित किया जाता है। ये देखो नोबेल पुरस्कार विजेते, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है चंद्रशेखरम वेंकटरमन, रविंद्रनाथ टैगोर है, मदर तेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य कुमार सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था। वेंकटरमन रामकृष्ण, हरि गोविंद खुराना, सुब्रमण्य चंद्रशेखरम, श्री विद्याधर, सुरजा प्रसाद, मोहम्मद यूनुस और चंद्रशेखर वेंकटरमन को फिजिक्स में मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि में साहित्य के लिए मिला था नोबेल प्राइज। ये देखो नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर है। 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। पहला है मैडम क्यूरी को दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री में। 2 नंबर पर दिया है जॉन बर्डिन को फिजिक्स में दिया है। फ्रेडरिक सेगर को केमिस्ट्री में दिया है। लिनिस पॉलिंग को केमिस्ट्री और शांति में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, उस राजपूत राजकुमारी का नाम क्या है जिसने अकबर से शादी कर ली थी? ए नूरजहाँ, बी जोधाबाई, सी मुमताज महल, डी जीजाबाई। इसका सही आंसर होगा बी जोधाबाई। जोधाबाई ने अकबर के साथ शादी कर ली थी। ये देखो जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 को सांबर यानी राजस्थान में हिंदुस्तान में हुआ था। वह अकबर की दूसरी पत्नी और उसके 3 प्रमुख मलिकाओं में से एक थी। अकबर के पहली मलिका रुक़ैया बेगम निसंतान थी और दूसरी पत्नी सलीमा सुल्तान उसके सबसे भरोसेमंद सिपाह सलार बेगम खान की विधवा थी। ये देखो अकबर और जोधाबाई, अकबर एंड मरियम उज जामिनी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर उसका जन्म हुआ था और 1605 में उसकी मृत्यु हुई थी। वंशाली मुगल के थे, वह तीसरे शासक थे। अकबर ए आज़म अर्थात अकबर महान शहशाह अकबर महाबली शहशाह के नाम से जाना जाता था। यह सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र और नासिरुद्दीन हुमायूं हमीदा बानो का पुत्र था। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खान से संबंधित था, अर्थात उसके वंशज तैमूर लंग के खानदान से थे और मातृ पक्ष का संबंध चंगेज खान से था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखो, दास प्रथा का अंत किया है इसने 1562 में किया है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की है 1563 में किया है। जजिया कर समाप्त किया है 1564 में किया है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना तथा राजधानी का आगरा से सीकरी स्थानांतर 1571 में किया है। इबादत खाना की स्थापना 1578 में किया है। इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग प्रवेश है 1578 में है। दीन इलाही की स्थापना 1581 में है। राजधानी लाहौर स्थानांतर 1585 में है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया किस शहर की महारानी थी? ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी सूरत, डी जयपुर। इसका सही आंसर होगा ए ग्वालियर। ये देखो ग्वालियर की थी विजयराजे सिंधिया। 12 अक्टूबर 1919, 15 जनवरी 2001 को हुआ था। जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में रानापुर में ठाकुर महेंद्र सिंह एवं चुड्डा देवेश्वरी देवी के घर हुआ था। ये अपने पिता की बड़ी संतान थी। उनके पिता जालौन जिले के डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। इनके बचपन का नाम था देवेश्वरी देवी था। उनकी माँ ठाकुर महेंद्र सिंह जी की दूसरी पत्नी थी। वे नेपाली सेना के पूर्व कमांडर इन चीफ जनरल राजा खड़ग शमशेर जंग बहादुर राणा की बेटी थी, जो नेपाल के राणा वंश के संस्थापक थे।
जंग बहादुर कुंवर राणा के भतीजे थे। विजया राजे के जन्म के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, वापस पुराने दिनों में किस भारत के गवर्नर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पछाड़ दिया गया था? ऑप्शन ए प्टोलेमई, ऑप्शन बी पत्रोक्लेस, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेल्यूकस। सेल्यूकस द्वारा वापस पुराने दिनों में भारत के गवर्नर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पछाड़ दिया गया था। ये देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में ईस्वी सन में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। ये देखो सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस एग्जाइट निकेटर अलेक्जेंडर सिकंदर बोलते कि सबसे योग्य सेनापति में से एक था, जो उसकी मृत्यु के बाद भारत की विजय क्षेत्रों पर उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। सम्राट चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया भूभाग को अधिक कर लिया। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी लेने के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह कर दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन के बारे में इंडिका नामक की एक किताब लिखी है। उसने अपने राजदूत मेगास्थनी को पाटलिपुत्र में हराने और चंद्रगुप्त मौर्य की शासन के में इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्यक्ष पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर बी 6, 5। ये देखो बास्केटबॉल के कोर्ट ऐसा रहता है मैदान उसका। फर्दर बाउंड्री लाइन, टीम बेंच, स्कोर टेबल, नो चार्ज सेमी सर्कल है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं और 2 टीमें रहती है जो एक दूसरे के खिलाफ एक 10 फुट यानी 3.048 मीटर ऊंचे घेरे गोल में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डाल सकते हैं और इसकी कोशिश करते हैं। बास्केटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय व्यापक रूप से देखे जाने वाला खेलों में से एक है। तो इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। तो आप हमारा ऑप्शन बी 5 है। क्वेश्चन नंबर 8, महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश अवधि के शासन के दौरान बनाया गया था? ऑप्शन ए कुषाण राजवंश, ऑप्शन बी मौर्य राजवंश, ऑप्शन सी गुप्त राजवंश, ऑप्शन डी शतवाहन राजवंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त राजवंश। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था यह महरौली लौह स्तंभ। ये देखो दिल्ली में स्थित है महरौली लौह स्तंभ। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप। लौह स्तंभ पर लिखित चिन्ह लौह स्तंभ लिखित लिपि का अंग्रेजी अनुवाद है। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राज 375 से 413 से निर्माण कराया गया था। तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्माण कराया गया था। गुप्त राजवंश के थे वह पहले हिंदू और जैन मंदिर का एक हिस्सा था। 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार की स्थापना की। लौह स्तंभ में लोहे की मात्रा करीब 98% है और अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 9, रजिया बेगम किस राजवंश की शासिका थी? ऑप्शन ए खिलजी वंश,
ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी गुलाम, ऑप्शन डी लोधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलाम राजवंश की शासिका थी रजिया बेगम। वो पहली मुस्लिम शासिका थी। ये देखो रजिया बेगम, वो पहली मुस्लिम शासिका थी। रजिया उल दिन इतिहास में जिसे सामान्यतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान की थी। उसने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुष की तरह खुले मुंह राजदरबार में जाती थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मुल्की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया सुल्तान मुस्लिम और तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 10, सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी एम.के. गांधी, ऑप्शन डी तारा अली बेग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ये देखो सत्य के साथ प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का अनुवाद है मोहनदास करमचंद जी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग में जो अनुक्रम लिखने वाला हूँ उनमें यदि पाठकों को अभियान का भास हो तो उन्हें अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि मेरे शोध की में खामी है और मेरी झाकियाँ मुगजल के समान ही है। यह लिखा है एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने। पुस्तक और पुस्तक के लेखक है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आने वाली एनटीपीसी ग्रुप डी और स्टाफ सिलेक्शन में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य है। अष्टदही का है पाणिनि। इंडिका का है मेगस्थनीज है। ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह है। पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी है। कुमार संभवन किसका है? कालिदास है। मेघदूत कालिदास है। मालती माधव भवभूति है। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा है। अ सुटेबल बाइक है विक्रम सेठ लेखक है। अब अभिज्ञान शंकुतलम की है कालिदास है। हितोपदेश का है नारायण पंडित है। मुद्राक्षस का है विशाखा दत्त है। कामसूत्र का है वात्स्यायन है और राजतरंगिणी का है कल्हन है। ये पुस्तक और उसके लेखक है जो एकदम बार बार पूछे जाते हैं। ये देखो प्राचीन कालीन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। ये देखो मैं सिर्फ 2-3 बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। एक अष्टाध्यायी है, इसका है पाणिनि है। 2 नंबर रामायण का है, रामायण का लिखा है वाल्मीकि ने लिखा है। महाभारत वेदव्यास ने लिखा है। अर्थशास्त्र है चाणक्य ने लिखा है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। और 6 रारिका सूत्र है नागार्जुन ने लिखा है। 7 बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस कारण से हम आगे की ओर चलेंगे। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, "1942 एक प्रेम कहानी" फिल्म का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन ए महेश भट्ट, ऑप्शन बी विनोद चोपड़ा, ऑप्शन सी यश चोपड़ा, ऑप्शन डी केतन मेहता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विनोद चोपड़ा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये देखो 1942 लव स्टोरी के पोस्टर है। यह फिल्म सन 1942 में गढ़ी हुई है जब ब्रिटिश राज गिर रहा था। यह एक समय था जब कई भारतीयों या तो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे या भूमिगत बैठक और उनके खिलाफ विरोध में रैली कर रहे थे। इस माहौल में नरेंद्र सिंह यानी अनिल कपूर, राजेश्वरी, रज्जो पाठक, मनीषा कोइराला,
से प्यार करती है। इस समय उनके रोमांस को राजनीतिक और सामाजिक अशांति के बावजूद बढ़ता हुआ दिखाया गया है। तो उसके निर्देशक कौन है? विधु विनोद चोपड़ा है। अब हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट है। निर्माता ही विधु विनोद चोपड़ा है। लेखक है संजय लीला बंसाली है। कामना चंद्रा है, विधु विनोद चोपड़ा है। अभिनेता अनिल कपूर है, जाकिर श्रॉफ, मनीषा कोइराला, अनुपम खेर। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहाँ पर खोजी की गई थी? प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहाँ पर खोज की गई थी? ऑप्शन ए बागोत्रे, ऑप्शन बी सूरत कोटड़ा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी सुक्ता गेडोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। लोथल में प्राचीनतम ज्ञात गोदी गई थी। यह हड़प्पा संस्कृति का एक भाग है। गुजरात राज्य में यह लोथल, ये देखो लोथल ऐसा दिखता था प्राचीनतम। पुरातत्व एस आर राव की अगुवाई में कई टीमों ने मिलकर 1954 में 19 से लेकर 1963 के बीच हड़प्पा के स्थलों में खोज की, जिनमें बंदरगाह लोथल भी शामिल है। और सबसे पहले दिखाई देता है ये आयताकार बेसिन का था। इसे डॉकर कहा जाता है, यानी गोदी यानी डॉकर कहा जाता है, बंदर कहा जाता है, जिसमें 218 मीटर लंबा और 237 मीटर चौड़ा यह बेसिन चारों तरफ से पक्की ईंटों से घिरा हुआ था। इसमें स्लूस गेट और इनलेट के लिए जगह छोड़ी गई थी। तो प्राचीनतम ज्ञात गोदी लोथल में खोजी गई थी। गोदी यानी बंदर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित स्थानों में कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी मैसूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ में चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है। ये देखो इसको कहते हैं चिकनकारी कला, लखनऊ में की जाती है, परंपरागत कला है। चिकन लखनऊ में एक प्रसिद्ध शैली कढ़ाई और कशीदाकारी है। यह लखनऊ की कशीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है। लखनऊ जरदौरी यहाँ लघु उद्योग है, जो कुर्ते और साड़ी जैसे कपड़ों पर अपनी कलाकार की छाप चढ़ाते हैं। इस उद्योग का ज़्यादातर हिस्सा पुराने लखनऊ के चौक इलाके में फैला हुआ है। यह यहाँ के बाजार चिकन कशीदाकारी के दुकानों से भरे हुए हैं। मुरले, जाली, बखिया, टेची, टम्पा आदि 36 प्रकार के चिकन की चलियाँ होती है। इसके माहिर और प्रसिद्ध कारागिरों में उस्ताद फयाज खां और हसन मिर्जा साहिब थे। क्वेश्चन नंबर 14, मशहूर गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा किला स्थित है। ये देखो गोलकुंडा किला। गोलकुंडा या गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम तक स्थित है। यह दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है। पूर्व काल में यह कुतुबशाही राज्य में मिलने वाला हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। इसका इतिहास भी दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कामसूत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशाखा दत्त, ऑप्शन बी वात्स्यायन, ऑप्शन सी वसुबंध, ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वात्स्यायन।
वात्स्यायन काम सूत्र के लेखक है, ये देखो वात्स्यायन संपूर्ण काम सूत्र। कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित है। यह भारत की प्राचीन कामशास्त्र की ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत शाखा है, व्याख्या की है, विवेचना की गई है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है, नाम काम के क्षेत्र में वही स्थान कामसूत्र का ही है। ये देखो इसका इतिहास है, आप पढ़ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। G8 के सदस्य देश के कौन है? G8 के सदस्य देश, तो इसकी सही ट्रिकल आई है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जीजा कई बार फ्रांस आए, जीजा कई बार फ्रांस आए। जी यानी जर्मनी है, जा यानी जापान है, क यानी कनाडा है, ई यानी इटली है, बा यानी ब्रिटेन है, र यानी रूस है, फ्रांस आए। जीजा कई बार फ्रांस आए, G8 के सदस्य है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसे भी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 16, 1 रुपया मूल्य से ऊपर के बैंक नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी भारत सरकार। 1 रुपया मूल्य से ऊपर के बैंक नोट किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 रुपये मूल्य के ऊपर के नोट जारी किए जाते हैं, यानी 1 रुपये की नोट सिर्फ वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। इसमें सिग्नेचर की जाती है वित्त सचिव की। और जो 1 रुपये के ऊपर के नोट रहते हैं यानी 5 रुपये 10 रुपये, उसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की सिग्नेचर रहती है। चलो देखते हैं। ये देखो 1 रुपये का नोट है, इसमें वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इसमें वित्त सचिव की सिग्नेचर रहती है, फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव की। और 1 रुपये के ऊपर के जो नोट रहते हैं इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, इसमें भारतीय गवर्नर की सिग्नेचर रहती है। गवर्नर्स देखे इंडियन गवर्नर की रहती है। भारतीय मुद्रा के लिए एक आधिकारिक प्रतीक चिन्ह दिनांक 15 जुलाई 2010 को चुन गया था, जिसे IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। अमेरिका डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय संघ के यूरो के बाद रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा बन गई है जिसे उसके प्रतीक चिन्ह से पहचाना गया। और ये रुपया शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ था? संस्कृत के शब्द या रुपया में थे, जिसका अर्थ है चांदी होता है, और रुपये का अर्थ होता है चांदी का सिक्का होता है। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने किया था। भारत में अपने शासन में 1540 से लेकर 1545 के दौरान किया था। शेरशाह सूरी ने अपने शासन में काल में जो रुपया चला था वो चांदी का सिक्का था, जिसका भार 178 ग्राम म्हणजे 11.534 ग्राम लगता था, जिसके उसने तांबा का सिक्का जिसे दाम का था और सोने का सिक्का जिसे मोहर कहा जाता था वो को भी चलाया। क्वेश्चन नंबर 17, महामस्तकाभिषेक एक महान धार्मिक घटना है, निम्नलिखित में से किस देवता के लिए है महामस्तकाभिषेक? ऑप्शन ए बाहुबली, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी नटराज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाहुबली। बाहुबली महामस्तकाभिषेक एक महान धार्मिक घटना के लिए पहचान जाते हैं। यह कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में रहती है। ये देखो महामस्तकाभिषेक, गोमती सिर की मूर्ति है। महामस्तकाभिषेक 2 शब्द मेल से बना है। यह महा और मस्तकाभिषेक, इसका अर्थ है बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला अभिषेक है।
सबसे प्रचलित महावास्तविक कोमटेश्वर बाहुबली का है होता है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर दक्षिण भारत यानी कर्नाटक में रहता है। श्रवण बेलगोला में रहता है, यह आयोजित किया जाता है, जहाँ पर भगवान बाहुबली की 18 मीटर ऊंची है 81 मूर्ति वो स्थापित है। अगला मस्तक वेश 2030 को होगा। यह अभिषेक जल, यक्षुरस, दूध, चावल का आटा, लाल चंदन, हल्दी, अष्टगंधा, चंदन चूरा, 4 कलश, केसर, उष्टि, आरती, सुगंधित कलश, महाशांतिधारा एवं महाग के साथ किया जाता है। भगवान नेमिनाथ को समर्पित किया जाता है यह। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाहुबली को महामस्तक एक की धार्मिक घटना है यह। ये देखो महामस्तक एक। इसे भी ध्यान दे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 18, गदर पार्टी के नेता कौन था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता थे, मुख्यमंत्री थे। ये देखो फाउंडर ऑफ गदर पार्टी लाला हरदयाल। गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एस्टोरिया में 1913 में हुआ था। अंग्रेजी साम्राज्य का जड़ से उखाड़ने फेंकने का उद्देश्य था यह। गदर पार्टी के संस्थापक थे, अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भाकना थे, और इसके अतिरिक्त केशव सिंह थतगढ़, उपाध्यक्ष लाला हरदयाल थे, और महामंत्री लाला ठाकुर दास धुरी, संयुक्त सचिव और पंडित काशीराम मधुरली को अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन में लाला हरदयाल दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। भारत के कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनके कार्य जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं सिर्फ 2 बताऊंगा, 2 या 3, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं या वीडियो पॉज कर सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजाराम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और 3 नंबर में प्रार्थना समाज की किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मनुष्य ने। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक ये टॉलमी ने लिखी है। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडॉल्फ हिटलर ने कहा था। महात्मा गांधी को अंध नग्न का फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? बारदोली सत्याग्रह के। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत को तलवार के बल पर विजयी किया गया और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएंगी, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन का है। तो दोस्तों आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का पिता माना जाता है, किस देश के थे? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी मैक्सिको, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग थे, जिसे हरित क्रांति का पिता माना जाता है। ये देखो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग थे। एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग 25 मार्च को जन्म हुआ था इसका। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी कृषि विज्ञान थे, जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। बोरलॉग उन 5 लोगों में से एक थे जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक और कांग्रेस के गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। इसके अलावा उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म विभूषण प्रदान किया गया था।
बोरला की खोजों से दुनिया के करोड़ों लोगों की जीवन बची है। ये देखो, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक है। अनुच्छेद विधिया है 63 से लेकर 70 तक है। ट्रिक है उसका निकास शनि है। ये ट्रिक है। उसका यानी उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 है। स यानी सभापति अनुच्छेद 64 है। कहानी कार्य अनुच्छेद 65 है। निकास यानी निर्वाचन अनुच्छेद 66 है। कहानी कार्यकाल अनुच्छेद 67 है। स यानी समय अनुच्छेद 68 है। शनि शपथ अनुच्छेद 69 है। न्याय निर्माण अनुच्छेद 70 है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? ऑप्शन ए ऊटी, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी पंचमढ़ी, ऑप्शन डी माथेरान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिमला। शिमला इज करेक्ट। शिमला शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ये देखो, इस तस्वीर में शिमला शहर है। शिमला को भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। राज के साथ साथ वह ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का मुख्यालय और 1876 के बाद पंजाब प्रांत की भी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। स्वतंत्रता के बाद शिमला नगर पूरी पंजाब राज्य की राजधानी बन गया और बाद में हिमाचल प्रदेश के गठन पर इसे राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। यह लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। शिमला को अक्सर पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। यह राज्य का प्रमुख वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र है। ये देखो, भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगभग 50 क्वेश्चन लाए मैंने भूगोल के, ज्योग्राफी के। मैं सिर्फ 10 से 12 बताऊंगा क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा कायरा। हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? समता मंडल में उड़ते हैं। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम स्थित भूक्षेत्र में है? जॉर्डन नदी। मोनोकल्चर किस कृषि का विशिष्ट लक्षण है? स्थानांतरण कृषि। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान क्या कहलाता है? प्रेयरी। कार्ल गुरले एवं कुलगार्डी किसने खनन के लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खनन के लिए। डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंदी महासागर में। 8 डॉल्फिन चैलेंजर कटक का स्थित है? अटलांटिक महासागर में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर है? सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील है विश्व की सबसे मीठी पानी की झील। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश को। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी का एक मात्र ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब। 23 से 1/2 डिग्री से उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से किया हुआ है? औषधि चट्टानों से हुआ है। किलिमांजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? किलिमांजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है। विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन सा है? वलित है। तो दोस्तों, ये रहे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे भी है। ये देखो, भूगोल के 50 पिछले अति महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने विश्व का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप की खोज ने जेम्स कुक ने की थी। तो दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके निकाल सकते हैं। ये देखो, लगभग 50 क्वेश्चन है भूगोल के। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए और यूट्यूब में सर्च करिए AK स्टडी 365 को। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, पर मैंने कहा था कि वीडियो पॉज करिए और स्क्रीनशॉट निकालिए। सब्सक्राइब माय चैनल
स्टडी टूब. थँक यू फॉर वॉचिंग.